अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार विश्वरूप परमात्मा और उस परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष प्रायोगिक बोध देने वाले सद्गुरु भगवान का साष्टांग दंडवत करते हुए स्मरण करते हुए गीता अध्ययन के इस अंक में हम प्रवेश कर रहे हैं। किसका धन्यवाद करें? विश्वरूप परमात्मा ने मानव जन्म देकर भेजा है और सत्संगति का लाभ हो गया। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा मानवीय जीवन का संविधान हमारे साथ है और उस संविधान को समझने के लिए जो हम है उसका परिचय सद्गुरु युक्ति से हो गया है। तो ये दुग्ध शर्करा योग है और हम सब अध्यात्म विज्ञान की गीता अध्ययन कक्षा में बैठे हैं और गीता अध्ययन कक्षा में बैठकर हम श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने दिए हुए उपदेशों का सार ग्रहण कर रहे हैं, व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। केवल हमें पंडित नहीं बनना है, तो हमें मुक्त होना है, सभी संदेहों भ्रमों से मुक्त होना है। विद्वत्ता का प्रदर्शन करना, सम्मान पाने की कोशिश करना, अधिक से अधिक धन उगाही करना, ये उद्देश्य नहीं है। गीता अध्ययन का हमारा उद्देश्य है हम गीता के मूल सिद्धांत विश्वरूप परमात्मा इसको मनन चिंतन निधि ध्यासन आदि मार्गों से आत्मसात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। और ये इसमें हम कितने सफल है ये दूसरा कोई भी नहीं बता सकता, ये केवल हम ही जान सकते हैं। और ये जो कार्य हो रहा है ये कुछ गत जन्मों की पुण्य ही हो सकती है, कुछ पुण्य किए हो, या हमें परमात्मा की तलाश रही हो। नहीं तो ये योग सबके जीवन में नहीं आता, और ये योग आया है इसका हम कैसे धन्यवाद अदा करें, क्योंकि हम भी तो वही है और वही सब है। आश्चर्य ये है कि वही सब है और सब वही है, तो फिर हम धन्यवाद और कृतज्ञता भी किसके साथ व्यक्त करें? क्या स्वयं ही स्वयं की कृतज्ञता व्यक्त करें? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम शरीर में हो लेकिन केवल शरीर ही नहीं हो, तुम आत्मा हो, जीवात्मा हो, परमात्मा के अंश हो। जैसे तुम अंश है वैसे ही यहाँ का चर अचर एक एक कण परमात्मा का अंश है। उसकी शरण में जाओ, विश्वरूप परमात्मा की शरण में जाओ। यदि तुम विश्वरूप परमात्मा की शरण में जाओगे तो तुम्हें धर्म का पता लगेगा। धर्म अर्थात कर्तव्य, और जब तक हम अपना कर्तव्य व्यवस्थित और समर्पक रीति से संपन्न नहीं करते तब तक हमें शांति भी नहीं मिल सकती, संतोष भी नहीं मिल सकता और आनंद तो मिल ही नहीं सकता। और इसीलिए धर्म क्या है, इसी की खोज इस आर्यावर्त भारत के ऋषि मुनियों ने की। ऋषि मुनियों ने रॉकेट की खोज नहीं की, लेकिन ये खोज की कि ये शरीर किन तत्वों से बना है, शरीर का इस विराट के साथ क्या संबंध है,
विराट में क्या है, अंश में क्या है, अंशी में क्या है, इसके पीछे इस भारत की संपूर्ण ऊर्जा लग गई, जिसका प्रमाण ये वेद, उपनिषद, आरण्यके और 6 शास्त्र और मीमांसाएं और अनेक प्रकार का ये जो साहित्य भंडार है, ये जो ज्ञान भंडार है, जिसको पढ़ाने के लिए भारत में तक्षशिला, वैशाली ऐसे विशाल ग्रंथालय और विशाल विश्वविद्यालय उपस्थित थे। जब लोग कबीलों में जीवन जीते थे तब यहां सुसंस्कृत संस्कृति उपस्थित थी। और ऐसा ये महान भारत, तो अब यहां यदि हम दुर्लभम तय में वैतत मनुष्यम मानुष्यम और सत्पुरुष संश्रया, मनुष्य जन्म होना और मनुष्य जन्म होकर मोक्ष की इच्छा होना और मोक्ष की इच्छा पूरी करने के लिए सत्संगति का लाभ होना, इसी को वरदान कहते हैं। और ये वरदान हमें प्राप्त है। हम गीता अध्ययन के लिए आए हैं, हम सब विद्यार्थी हैं, गीता अध्ययन करना है। और यानी उपस्थित विषय इतना गहन और विस्तृत है कि उसके लिए कितने एपिसोड्स बनाए जाएं वो सब कम ही होंगे। और इसीलिए ये कहना आवश्यक है कि हम अब यानी सुने तो ऐसा सुने कि उसको जानते हुए सुने और सूक्ष्मता से सुने, तो ये विषय हमारे ध्यान में आ सकता है। विषय क्या है? विषय है धर्मांतरण। और हमारा सनातन सिद्धांत कहता है कि सब अंतरण हो सकते हैं, लेकिन धर्म का अंतरण नहीं हो सकता। संप्रदायांतरण होता है, पंथांतरण होता है, ग्रंथांतरण होता है, लेकिन धर्मांतरण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अग्नि का धर्म दाहकता है। अगर वो दाहकता नहीं है तो वो अग्नि नहीं है। वायु का धर्म चंचलता है, चंचलता नहीं है तो वो फिर वायु नहीं है वहां। और वायु नहीं है ऐसा तो स्थान ही नहीं है। तो क्या होता है? सुप्त और प्रगट, अव्यक्त और व्यक्त, बस यही खेल चलता रहता है। इस स्टूडियो में अभी इस समय कोई भी यानी वायु है ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। तो क्या यहां वायु नहीं है? यहां वायु नहीं होती तो हम सांस कैसे लेते? वो कहने का आशय यह है कि धर्म को वस्तु नहीं छोड़ सकती, क्योंकि स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। और प्रत्येक एक एक कण का कोई न कोई स्वभाव है। और स्वभाव चर अचर दोनों में है, सब में है। लेकिन मनुष्य में त्रिगुणात्मक स्वभाव 4 प्रकार से व्यक्त होता है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोध करा रहे हैं। और उन्हीं 3 गुणों की जो लीला है उसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में आया है कि मैंने 4 प्रकार के कर्तव्य निश्चित किए हैं। यानी 4 प्रकार का धर्म है। धर्म के 4 प्रकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्यों? क्योंकि ये जीवों के स्वभाव है और स्वभाव को छोड़कर कोई रह नहीं सकता। वस्तु का स्वभाव होता ही है। वस्तु की पहचान उसके गुणों से ही होती है और गुण का अर्थ होता है स्वभाव। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन संज्ञाओं के नाम पर हमने लड़ाइयां तो लड़ी, मनमुटाव किए, संघर्ष किए, एक दूसरे को बहुत पीड़ा पहुंचाई। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये क्या है? क्योंकि यानी जातियां मानव निर्मित है, लेकिन धर्म प्राकृतिक है। 4 वर्ण किए मैंने, गुण कर्म विभाग शाह। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस विश्वरूप परमात्मा ने 4 वर्ण किए हैं।
क्यों? क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये शीर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये विश्वरूप परमात्मा ने ही ये 4 वर्ण निर्माण किए। तो 4 वर्ण क्या केवल मनुष्य में ही है, जानवरों में नहीं है। और इसकी पहचान 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को करा रहे हैं। विषय यही है कि धर्म क्या है। हमें धर्मांतरण का अर्थ हमने संप्रदायांतरण लेकर फिर एक अज्ञान की प्रगाढ़ निद्रा में ये मानव जाति सो गई। जातियां, भाषा, वेश, देश, मत भिन्नता, अनेक प्रकार के अनेक व्यवधान और धर्म के नाम पर उपासना पद्धतियों का स्वीकार, किन्हीं खास ग्रंथों का स्वीकार। और इस प्रकार ये कलियुग में ये जो युग धर्म है, तो वो तमोगुण प्रधान कलियुग होने से उस सनातन सिद्धांत का यानी लोप हो गया और उसके स्थान पर विभिन्न प्रकार के कर्माचरण, जप, जाप, व्रत, वैकल्य, ये सब उभर कर आ गया। क्योंकि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। और इन 3 प्रकार के लोगों का सुख कैसे होता है, धीरज कैसे होता है, कार्य करने की पद्धति कैसी होती है, और ये गुण बनते कैसे हैं, और किस गुण की अधिकता से कौन से लक्षण उजागर होते हैं, इसका विस्तृत वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में हमें उपलब्ध होता है। अब प्रश्न यह है कि गीता पढ़े कौन और किस लिए? गीता क्यों पढ़े और किस लिए पढ़े? तो इसके लिए अनुभवी ही इस बात को जानते हैं और वो बताया नहीं जा सकता। लेकिन ये कहा जा सकता है कि यदि हमें हमारा कर्तव्य ही पता नहीं चला, यदि हमारा अस्तित्व ही पता नहीं चला और सब पता चल गया, तो क्या लाभ होगा? क्यों? क्योंकि ये शरीर बना है और शरीर का समापन, शरीर का रूपांतरण अवश्य ही है। और ये सब शरीर रहते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। और कितनी भी धन संपदा और सम्मान और सब कुछ हो, लेकिन अंत समय में यानी शरीर त्याग के साथ कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकता। लेकिन ज्ञान साथ में जा सकता है, क्योंकि वो आत्मा उस ज्ञान के संस्कार धारण करके जाती है और फिर नया शरीर धारण कर लेती है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता कहती है। तो श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में है और संस्कृत का भाषांतर उसी छंद में और अत्यंत सरल रीति से नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। और उस अनुवादित श्रीमद् भगवद गीता के सहायता से भटकन समाप्त हो जाती है। क्योंकि संस्कृत यदि हम व्यवस्थित नहीं जानते तो उसका अर्थ से अनर्थ भी हो सकता है। और इसीलिए इस दैवी उपहार को देने वाले नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका पुण्य स्मरण करें और इनके यानी ये महसूस करें कि श्रीमद् भगवद गीता का स्पष्टीकरण अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन का जो प्रायोगिक रहस्य उन्होंने दिया, उसके प्रति बारंबार कोटिशाह धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस प्रारंभिक अंक का समापन करते हैं। आने वाले अंक में हम धर्म, कर्तव्य, स्वभाव, गुण और उस गुण के द्वारा होने वाले कर्म और उस कर्म के विभाग और उन विभागों की विशेषता, इस प्रकार का एक अंक आगामी आने वाला है। आप सभी मित्रों के प्रेम से हम अभिभूत हैं और हमें सतत
प्रेरणा प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम अधिक से अधिक अध्ययन करें और अपने मित्रों को भी अध्ययन करने में सहयोगी बना ले और चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करे। इस प्रकार हम चित्त से प्रेम से इकट्ठे आकर इस YouTube चैनल का उपयोग गीता अध्ययन के लिए करेंगे। इसी सत्संकल्प और सुविचार के साथ इस अंक को विराम देते हैं। अब आगामी अंक में हम मिलेंगे और अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से धर्म का रहस्य जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।